नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख सकते हैं कि सोलन में घनी धुंध इस वक्त पड़ी हुई है और मौसम हालांकि साफ है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ इसी तरह का है कि प्रदेश में आज मौसम वैसे साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से आज कल और परसों के लिए, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है तो उसका प्रभाव प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में पड़ सकता है। बारिश को लेकर मौसम विभाग का हालांकि पूर्वानुमान है, लेकिन सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सोलन में धुंध है और पिछले दिनों भी प्रदेश में हुई बारिश का प्रदेश में पिछले दिनों भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई। ऊंची चोटियों पर चाहे लाहौल स्पीति की हो चाहे कुल्लू की हो, वहां पर हल्की बर्फबारी हुई है और सर्दियों की दस्तक के साथ पहाड़ियां बर्फ से चांदी की तरह चमकने लग गई है, क्योंकि अब जनजातीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के वक्त ठंड पड़नी शुरू हो गई। हालांकि प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर पिछले कुछ दिनों से तापमान में जो अधिकतम तापमान की बात करें तो उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। औसत से ऊपर, सामान्य से ऊपर ऊंचाई वाले क्षेत्रों के तापमान, चाहे ऊंचाई वाले हैं और मैदानी क्षेत्र, दोनों का जो तापमान है वो लगातार सामान्य से ऊपर चले हुए हैं। लेकिन जो प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर सामान्य के आसपास तापमान चला हुआ है और आप देख रहे हैं कि सोलन में सुबह सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चली रहती है और उसकी वजह से सुबह के मौसम में थोड़ी अब ठंडक होनी शुरू हो गई है और ठंड का एहसास अब होना शुरू हो गया सुबह और शाम। लेकिन दिन के समय जैसे ही धूप खिलती है तो धूप काफ़ी तेज है और उसकी वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ स्थानों पर 8 से 10 अक्टूबर तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। इस दौरान चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने की भी संभावना है। सामने से ट्रेन जा रही है, लेकिन हम उसे आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि धुंध इस वक्त पड़ी है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं। और 11 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है। मैदानी भागों में मौसम साफ रहने से पारा चढ़ने के आसार है। मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की कोई किसी प्रकार की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त नहीं की गई। पिछले दिनों भी मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान लगाया गया था तो मैदानी क्षेत्रों का नहीं था, लेकिन बारिश मैदानी क्षेत्रों में ही हुई और उसी का ही परिणाम है कि मैदानी क्षेत्रों में पहले तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन जैसे ही मौसम साफ हुआ तो तब से प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। 1 से 7 अक्टूबर तक प्रदेश में सामान्य से 88% कम बारिश हुई है और सामान्य से कम बारिश होने का तो हिमाचल प्रदेश में वैसे भी एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। मॉनसून के सीजन की बात करें तो मॉनसून के सीजन में जून के महीने में सामान्य से करीब 54% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई। जुलाई के महीने में सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई। अगस्त के महीने में सामान्य से करीब 5% कम बारिश हुई और जो सितंबर के महीने में जरूर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। लेकिन पोस्ट मानसून सीजन में 1 से 7 अक्टूबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 28% कम बारिश हुई है। ट्रेन सामने से जा रही है और बड़ी संख्या में इसमें पर्यटक जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में 6.1 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन वास्तव में प्रदेश में 0.8 मिलीमीटर ही बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और सोलन जिला ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं हुई है। कांगड़ा में सामान्य से करीब 91% अधिक बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 1 और ऊना में भी इस दौरान बारिश हुई है जो सामान्य से करीब 67% अधिक है यदि हम अक्टूबर के महीने की बात करें
तो 3 जिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में इस दौरान बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जरूर पूर्वानुमान है कि प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। आज, कल और परसों के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है, वो कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में शिमला की भी बढ़ोतरी हुई है, जो नॉर्मल से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। 24 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर का 32.2 है, जो सामान्य से 2.7 है। कल्पा ऊंचाई वाले क्षेत्र है, 22 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। धर्मशाला 28.6 है, जो सामान्य से 2.1 ऊपर है। ऊना का 36.6 है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। केलोंग का 21.1 है, जो सामान्य से 7.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और परसों के तुलना में पिछले कल तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस की वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, सामान्य से 7.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है। सोलन का 29 डिग्री सेल्सियस है, मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। मनाली का 24 है, कांगड़ा का 31.2 है, जो सामान्य से 1.2 अधिक है। मंडी का 30.6 है, बिलासपुर का 37.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है। चंबा का 30.8 है, जुब्बड़हट्टी 26.6 है और भरमौर 27.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है। 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा वहाँ पर भी हुआ है। सेवबाग में 30.4 है, धौलाकुआं 32.5 है, बल्ठी 31.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और समदो का 24.2 है, कसौली 21.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो कसौली के तापमान में जरूर गिरावट हुई है 2.6 डिग्री सेल्सियस की। और मशोबरा में 22.4 है, नेरी का तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस है और बजौरा सेंज का 28.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में रहा है। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। वीरेंद्र कुमार जी, शिमला का मौसम साफ है। सुबोध जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। सीमा रिंकू छिब्बर जी ठियोग में क्लियर है। मुकेश गुप्ता जी सोलन से जुड़े, उनका स्वागत है। कठुआ में धूप निकली है। और बर्फी जी हमारे साथ कठुआ से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और नरेंद्र कंवर जी जुड़ गए हैं। और अश्विनी शर्मा जी, चंद्रकांत शर्मा जी सोलन से और सीमा रिंकू छिब्बर जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर मौसम विभाग का आज पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, कुछ एक स्थानों पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से बारिश होने की संभावना है। इस तरह का पूर्वानुमान 8 से लेकर 10 अक्टूबर तक मौसम खराब रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और 11 के बाद मौसम साफ होगा। देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहता है। अभी 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 88% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। और इस बार मानसून के सीजन में भी सितंबर को महीने को छोड़ दिया जाए तो बाकी भी जून, जुलाई और अगस्त के महीने में सामान्य से ही कम बारिश हुई है। और सामान्य से कम बारिश होने की वजह से ही मौसम किस तरह के हालात बने हुए कि ऊंची चोटियों पर इस वक्त तापमान, जहां पर आजकल ठंड के दिन होते थे, वहां पर सामान्य से करीब 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान चले हुए हैं। मैदानी राज्यों में भी यही स्थिति बनी हुई है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जरूर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे अब तापमान आ गए हैं, लेकिन यह तापमान भी अभी सामान्य से अधिक है। और अक्टूबर के महीने में दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है और सुबह और शाम ठंड का एहसास हो रहा है। इस तरह का मौसम है, मिला जुला जैसा मौसम है। सुबह और शाम ठंड है और दिन के समय गर्मी है। तो यही वजह है कि वायरल के जो मामले हैं वो हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि मौसम का जो स्थिति है वो इस तरह की है कि दिन के समय गर्मी और सुबह और शाम ठंड। और अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुमार सैन के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। विनोद कश्यप जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। नवरात्रों की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और जसवंत राय जी हमारे साथ, बार सर्दी कैसी रहेगी इस बार? इस बार सर्दी का मौसम तो अभी अक्टूबर के महीने में तो गर्मी का एहसास ही हो रहा है, लेकिन सर्दियाँ तो पड़ेगी ही। और लेकिन
उस सूखी सर्दियां न पड़े, क्योंकि उससे बीमारियां की संभावना ज़्यादा रहती है। और पिछले वर्ष भी सितंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में बारिश ना होने की वजह से बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, किसानों को भी, और लोग उस दौरान बीमार भी बहुत हुए थे। और देखते हैं कि किस तरह का आगे आने वाले दिनों में मौसम रहेगा। फिलहाल तो हमने 1-2 दिनों के मौसम की आपको जानकारी दी है कि पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से आग्रह है कि बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं तो कृपया करके इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें। करतार सिंह राणा जी हमारे साथ चंबा से जुड़े, तो उनका स्वागत है, और प्यारे वर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं।